आप सबके लिए लेके आए। सर जब शुरुआत भी हुई थी ना नितिन सर, तो वो गुड़िया यहाँ वहाँ हमें देखने को मिल रही थी थिएटर्स में, उसके बाद वो मोशन पोस्टर आया, फिर ये मंत्र जो यहाँ चल रहा है और एकदम ऐसा जोश दे के जा रहा है, उनको पता नहीं है इसके बाद बहुत डराने वाले हैं हम लोग। सो ये शुरुआत कैसी हुई थी सर? टॉक टू अस अबाउट काल त्रिगोरी, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? कितना सही है और कितना मनगढ़ंत है? एक्चुअली क्या है, काल त्रिगोरी वैसे मनगढ़ंत है, लेकिन इसमें एक सच्चाई छुपी हुई है। होता यह है कि हर साल काल बैसाखी का तूफान आता है, और काल बैसाखी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, खास करके बंगाल के साइड के लोग जानते हैं। ये यूपीएससी एग्जाम्स में और टर्म्स में पूछा जाता है काल बैसाखी क्या है। जब काल बैसाखी के बारे में पता किया तो बोले बैसाखी अमावस्या, गूगल सर्च में कुछ किया बैसाखी अमावस्या का, तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज हाथ में आई कि बैसाखी अमावस्या के साथ में 3 रातें बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है 100 साल में करीब एक बार। तो क्या होता है जब ये होता है? तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ों को कि बहुत अजीब सी घटनाएं होती हैं पर्सनल जिंदगी में, जैसे किसी के दिमाग पे किसी ने कब्जा कर लिया है और वो असर करता है। तो मैंने उसी को लेकर के कहानी गढ़ ली कि जब ये मौका 2022 में अप्रैल के महीने में हुआ, तब एक फैमिली की कहानी गढ़ी कि उसके दिमाग पे कब्जा करके ये कैसे खेल खेलता है। और ये काल्पनिक कहानी है लेकिन सच्चाई है। ये सच्चाई ऐसी बढ़िया है कि ये 3 रातें चैत्री अमावस्या, चैत्री पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या अप्रैल के एक ही महीने में 100 साल में आती है। और आपका चैट जीपीटी से लेके जितने भी एआई हैं, उससे यदि आप अभी पूछेंगे तो वो भी चक्कर खा जाएगा और डॉट डॉट देगा कि मुझे टाइम दीजिए ये निकालने के लिए कि कब आता है। आप सबके पास एआई है, आप करके देखिएगा। बस तो ऐसे ये कहानी का जन्म हुआ। सर आपने तो एआई को ही चैलेंज कर दिया, ये कमाल होने वाला है। एक चीज मुझे बताइए सर, आपने इंटरनेट की बात की, इज इट ट्रू? बिकॉज हमने पता किया है कहीं कहीं आर्टिकल्स हैं कि उस महीने में जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो बिल्लियां गायब हो जाती हैं। इज इट ट्रू? काली बिल्लियां? नो, आई एम नॉट किडिंग। हाँ, दरअसल 2022 के महीने में मैंने बहुत सारी कटिंग्स ऐसी इकट्ठी करके रखी थी कि काली बिल्लियां गायब हो गई। हमारी मूवी में या कहीं हम इसको प्रोमो में दिखाने भी वाले थे। अब इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन 2022 का साल काल त्रिगोरी का कहानी है। ये कहानी आ रही है आज 2025 में, लेकिन हमारी कहानी में ये एरा है 2022 का। हम बताते हैं कि 2022 के अप्रैल महीने की कहानी पहली तारीख से कुछ पहले और अप्रैल महीना खत्म होने तक है। तो उस महीने में सच में 2022 में बहुत काली बिल्लियां गायब हुई थी, जिसके बहुत सारे कटिंग्स और हमने रखे हैं। इसका सच से क्या वास्ता है पता नहीं, लेकिन हमें इंटरेस्टिंग लगा। सर ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत स्कैरी है ऑफ कोर्स। यहाँ पे वी हैव अरबाज भाई ऑफ कोर्स। सब मुझे प्लीज बताइए आप, यू नो एवरी सिंगल टाइम एज आई सेड, जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, वो एक आपका जो किरदार होता है उसे आप जीते हैं। यहाँ पे व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, जिसमें डर ही डर है, और कैसा था एक्सपीरियंस पूरा? कुछ एक्सपीरियंस किया है सर भूतिया? फर्स्टली गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल बीइंग प्रेजेंट हियर। ये फिल्म सबके लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नितिन जी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की इस फिल्म के ऊपर, बहुत साल इस फिल्म के ऊपर सोचा है, इसकी कहानी तैयार की, एंड देन व्हेन ही अप्रोच्ड अस आई सॉ द डिटेल इन विच ही वर्क। सो कांग्रेचुलेशंस, आज आपकी फिल्म ऑलमोस्ट रिलीज पर है एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो जैसे आपने कहा कि मुझे इस फिल्म की ओवरऑल कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, एंड देन आई वाज मैंने सवाल पूछे कि भाई इस फिल्म की मेकिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी बनना भी। हॉरर फिल्म्स के साथ ऐसा होता है कि उसको शूट करना बहुत ज़रूरी अच्छा होता है, मतलब यू नीड टू शूट इट वेरी वेल। सो ही हैड अ ग्रेट विजन एंड देन ही हैज़ गॉट अ ग्रेट टीम, एंड सो फाइनली व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दिस फिल्म इंशाल्लाह विल बी, यू नो, इस जॉनर की फिल्में जब लोग देखते हैं तो उनको इस किस्म की फिल्म पसंद आएगी। आमीन, जरूर जरूर। और ऋतु जी, ये आपके लिए प्लीज मुझे बताइए कि यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म विद दिस स्टेलर कास्ट, बिकॉज एक से बढ़ के एक लोग हैं जिनके साथ काम किया, कहीं लगा था ये क्या मेरे को भूत वाली पिक्चर में ले रहे हो? First of all, good afternoon everyone. Such a pleasure to be here today. And to answer your question, yes, मैं भी बहुत डर गई थी पहले जब मैंने सुना था ये। नितिन जी ने जब मुझे नरेट किया था तो आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड, एंड मैंने बोला ये इंटेलिजेंट हॉरर है, नॉट ओनली अ हॉरर फिल्म बट इसके अंदर कुछ नुआंसेस है जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एंड ऑफ कोर्स टू वर्क विद अरबाज खान इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस। अरबाज जी इज़ वंडरफुल इन द फिल्म, एंड आई थिंक ये मूवी में अरबाज जी
अरबाज जी इतना अच्छा किरदार किया है. I think the movie is full of surprises with his performances. Just give him a big hand right now. माफ करना मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट. मैं जो अरबाज जी का किरदार, जो इनकी ताकत है, वो शायद मुझे कुछ बराबर है या नहीं है, ये आपको ट्रेलर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. इसका सरप्राइज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि क्या अरबाज जी हैं और क्या उन्होंने किया है. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से, कि इनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता. इन्हीं ने मेरे को पीठ बल दिया सबसे पहला. नितिन, जो जा रहे हो आगे, ये फिल्म ऐसे ही बनाओ, और मौके मौके पे मेरे को सब चीज, ये फिल्म मेरी नहीं इनकी फिल्म है, और आप मूवी में देखिएगा उन्होंने क्या कमाल किया है. थैंक यू. सभी हैं पर अरबाज जी ने तो कमाल कर दिया. थैंक यू सो मच. मैं अरबाज जी का, मूवी का अपना भविष्य होता है जो भी हो, मैं अरबाज जी का ऋणी रहूंगा, सारी जिंदगी रहूंगा. बहुत बढ़िया मदद किया इन्होंने. क्या बात है सर. थैंक यू नितिन सर बताने के लिए. I think it's absolutely true. And to coming back to your question, I think बहुत ही डरावना फिल्म है ये. एंड ऑफ कोर्स ये हॉरर ऐसा मैंने कभी नहीं किया. मतलब मेरी और भी लैंग्वेजेस, मैंने बंगाली में भी तो कभी नहीं किया, हिंदी में भी तो नामुमकिन है. और मैं बहुत पहले एक फिल्म किया था गौरी बोल के विद अतुल कुलकर्णी. दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. बट ये हॉरर एब्सोल्युटली डिफरेंट है. एंड आई completely enjoyed. बट बहुत नाइट शूट्स किए हम लोग, बहुत मेहनत किया अरबाज जी. बहुत हम लोग ने लाइक रात पर रात शूट किया. और वी शॉट इन अ ब्यूटिफुल लोकेशन, मूली नियर राजकोट. एंड दैट हवेली इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म. यू सॉ द हवेली, राइट? हाउ डिड यू लाइक इट? So it's an amazing हवेली. एंड we had a wonderful shoot there. और बहुत सारे दिन हम लोग शूट किया, बहुत मेहनत किया. आदित्य जी, महेश मंजरेकर जी, एंड everybody we worked together, and it's such an eclectic cast, and I'm so happy to be a part of this film. मुझे लगा कि ये मेरे करियर के लिए एक बहुत ही अनोखी फिल्म होगा, and I'm really looking forward to it. Great man, great. Thank you so much. On a light note, see, मैंने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो इवेंचुअली हॉरर बन गई थी. लेकिन ये इंटेंशनली एक हॉरर फिल्म थी. So this is intentionally done as a horror film, okay? Not that it turned out to be a horror film. So I'm very happy, Nitin ji. You've done a great job. We love you. Thank you so much. Yes, of course. We love it, and we love it one-liners, you know. एक मिनट, सिर्फ एक मिनट. ये जो सब समझ रहे हैं सब कुछ, जो अरबाज जी आपको जो छुपा हुआ कैरेक्टर है, मैं आप लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए, डायरेक्टर कभी ये काम नहीं करता, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इसको 2 जॉनर वाले आपस में झगड़ने वाले हैं. ये बोलेंगे कि ये हॉरर फिल्म है, जैसे अभी बातचीत चल रही है, हॉरर हॉरर हॉरर. जो लोग आराम से बैठ के भी बोल सकते हैं. जैसे जो लोग थ्रिलर और सस्पेंस पसंद करते हैं, वो बोलेंगे ये हॉरर नहीं, ये हमारे जॉनर की फिल्म है. सिर्फ वो सारा के सारा श्रेय जाएगा अरबाज जी के सिर पे. ये मैं नहीं कर रहा हूँ. आप इसे देखेंगे तो ये सिर्फ हॉरर नहीं दिखाई देगी. बिल्कुल हॉरर नहीं दिखाई देगी. और देख लो आपके आसपास भी जितनी एंटिटीज वगैरह, सही सब बढ़िया, यू नो, सब आने वाले हैं 14 तारीख को ये देखने की. You have done so many genres, and this is a horror genre which you are trying it for the first time. There is a different chemistry, different layering of the character in this genre. So how did you approach your character? What did you find interesting about this character? Whether it was the character itself, or the supernatural element about it, or the way Nitin sir had a vision about it. I guess it's got a lot to do with how Nitin sir saw this film and how he had brought about this character, which is in many ways a character that I had not played in the past. I can't really recollect if I've played any film per se, which is I played thrillers and done films which are thrillers and suspense films, but horror film I don't think I have done. Like I said, they turned out to be horror later, but this is signed with the intention of really doing a horror film. Apart from that, it was very interesting to do this film because it's a very well etched out character. There are a lot of nuances in it. There's a lot of suspense with all the characters, because in a horror film sometimes you like to have this guesswork as to who is the real culprit, who it is. So even if the character is clean, the way it is treated, you'll probably for a moment feel that maybe he could be the person who's being deceptive.
So my character also has that same feeling. Her character has it. Other characters in the film have it. So the audience is constantly guessing as to who is going to be the one that we think is going to be the culprit, or the one that we have to look at after for. So that's what made it very interesting. So yeah, it's very well detailed, very well shot, and it was a great experience working on the film. So I think in the trailer you are not much visible. That is a very conscious decision by Nitin sir. That's what he says. I too had my own reasons to believe. I said, am I really a part of this film? So he's like, you know what, this is just the first promo. I was trying to work out how I could establish the story. And like I said, there is another promo to come, and there is no doubt that I'm a lot in the film. It's just that he chose to have this interpretation. And as a filmmaker, I think everybody has the right to present the film their way. Everybody tends to feel कि यार मेरे को कितना दिखाया, मेरे dialogue कितने use किए. But I'm being a filmmaker myself. Sometimes we cut promos according to the way we see the film. So fair enough. That's the way he saw it. That's the way he wants to present it. It's my job to be there, present in his times to help promote the film. And ultimately the film will talk. So that's why these are conscious decisions. I think that is going to be the most exciting part, because the audience is going to come back to see what you have done. Fair enough. Thank you so much. आपको रितु ने भूत बन के परेशान तो नहीं किया? मेरे को भूत बन के परेशान तो नहीं किया? नहीं. Hi. In the film, I think वो scenes में थोड़ा सा था, कुछ डरावने moments थे. But in real life, she's lovely. She's very sweet lady. Thank you. Hi sir, this side, Samuel. So in real life, do you believe in myths like बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अपशकुन है, चप्पल उल्टी रह गई, तो झगड़ा हो जाएगा? और have experienced something Even like if I this? don't believe, I tend to sometimes practice it. Like वो psychological हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, whether we believe it or not. It's just a conscious, देखा इतने सालों में लोगों को करते हुए. But honestly, I am not a very big believer in myths on my own. But if you ask me whether I've sometimes just for the heck of it practice it, yes I do, because उसमें कोई harm नहीं है करने में. But just inside my heart, I don't think it really makes a difference. I feel कि अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो बेचारी उसके लिए ज़्यादा dangerous हो, गाड़ी के नीचे आ जाएगी. तो उसके ज़्यादा chances है बैड लग के मरने के. Then हम तो गाड़ी में बैठे हैं. But yeah, so I feel कि I don't really believe in all of that. Thank you. जी, आपको ये फिल्म की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और आपने ये राजकोट में दर्शाया है कोई हवेली में, तो वहाँ ये वातावरण और आपने जो सस्पेंस बताया है वो आपने कैसे बनाया? इसका जवाब मैं दूं? हाँ प्लीज. इनको ये फिल्म की आइडिया प्रेरणा से मिली. कौन प्रेरणा? वो बताएंगे. अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे जब ऐसा बहुत मुश्किल से होता है तो मैंने सोचा इस पे कहानी गढ़नी चाहिए, और ये जब ऐसी बातों पे कहानी गढ़ी जाएगी तो थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा डरावना होना चाहिए. तो इसी बात से मुझे प्रेरणा मिली कि चलिए इस बात पे एक टॉपिक लिखा जाए और बनाया जाए. फिर धीरे धीरे सब बढ़ता गया और बनती गई कहानी. तो आपने ये वातावरण और रहस्यमय जो बनाया है वो आपने कैसे बनाया, और आप दर्शकों को इससे क्या संदेश दोगे इस फिल्म से? दर्शकों को बताने की बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी बातें सच में कुछ हैं जो बहुत मुश्किल से होती. काल बैसाखी नाम खुद, काल त्रिगोरी नहीं बोल रहा हूँ, काल बैसाखी नाम खुद जादू टोने जैसा लगता है, फिर भी यूपीएससी एग्जाम्स में टर्म्स में पूछा जाता है. सच में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो कुछ अद्भुत लगती है. कितनी बड़ी बात है कि 3 रातें एक ही महीने में आती है. तो हमें कभी कभी इन बातों की स्टडीज करना चाहिए, सब करना चाहिए. और अल्टीमेटली मूवी क्या मैसेज देती है, तो बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है और जो हीरो होते हैं वो उसको पनिश करते हैं, वो मैसेज जाएगा. रियल, तो आप आगे जाके कोई और मिथ पे भी ऐसी रिसर्च करके या फाइंड करके उसके ऊपर भी फिल्म बनाओगे, जैसे अभी काल त्रिगोरी, काल बैसाखी पे आपने बनाया, तो ऐसे और हो सकता है स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग
हो सकता है मिथ्स रहे या कुछ ऐसे टर्म्स रहे जो सुनने में वैसे लगे, तो उसके ऊपर भी आप एक्सप्लोर करोगे? देखिए, यदि लोगों का प्यार मिला तो शायद काल त्रिगोरी जिस तरीके से एंड होने वाली मूवी, यदि लोगों ने डिमांड किया तो हम इसका पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, और उन सब में ये सब बढ़िया कलाकार पहले से मौजूद होने ही वाले हैं। Hi ma'am, this side. Yeah, my question is for ma'am. So you have always portrayed strong women across films. So like, how was this different or challenging while doing this? Thank you so much that you have understood that I have done such strong roles. Perhaps this was some kind of a new genre for me, and I always want to experience new things in an unexplored world which I have not explored. Because as an actor, I also feel that my roles should challenge me, and they should actually have kind of the strength which I will definitely have a hard time to perform. So this is one film, this is one role which I actually thought that was quite a role for me, and I was trying to grasp the entire thing. I had a lot of discussions with my director, so how my body language would be and how much fear I have to sort of exude, or how much nuances I have to work out for this role, because this has got tremendous layers. I mean, as Arbaz ji mentioned that it's a very nuanced, and as I also feel that it is very nuanced. So as an actor, I also felt that the layers were very deep, and with every character I had to interact in a different way. So it's not a very straight line character. So I think there were a lot of interesting triggers, ups and downs, and sort of new chemistries worked out. So my director constantly gave me a lot of support and understanding about the role. So it was a beautiful role, and I just loved it. This is amazing. एक मिनट, रितु जी को जब मैंने ये कहानी सुनाई तो पहले उनका रिएक्शन ऐसा था कि देखिए, मैं ना हॉरर मूवीज नहीं करती हूँ, आप बोल रहे हैं तो कहानी सुन लेते हैं। इन्होंने इसके बाद में एक ही डायलॉग बोला, ये हॉरर नहीं है, ये इंटेलिजेंट हॉरर है और मैं कर रही हूँ। और इन्होंने जो एक्टिंग में ताकत लगाई है, जो काम किया है, मैं किस्मत वाला हूँ कि ऐसे कलाकार मुझे मिले, और मैं बार बार इन लोगों के साथ काम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा ट्रबल दिया आपको, बीच में मेरा थोड़ा और भी कमिटमेंट के लिए आ गई थी, लेकिन बट फिर मैं वापस गई। मतलब आई टुक 2 फ्लाइट्स टू कम बैक टू मूली अगेन। ये तारीफ इनके साथ शी इज वेरी, मतलब वन हैज टू कीप अप विद हर बिकॉज शी इज सो कोऑपरेटिव। ये रात भर शूटिंग करते थे। अच्छा, मेरी तो ना 12 बजे के बाद घंटी मतलब मेरे से काम किया नहीं जाता 12-1 बजे तक। तो शी इज विलिंग टू वर्क एंड देन ही इज टू कम टू मी, सेज वो रितु जी तो काम करने के लिए तैयार है, तुमको क्या हो जाता है? मैंने बोला मेरे आंखें सब एक्सप्रेशन वगैरह फिर 1-2 बजे के बाद, बट शी इज टू वर्क टिल 5 in the morning। कई बार ऐसा होता था कि मेरा पैकअप हो जाता था करीब 1-2 बजे, and she used to work till 5 in the morning and all that stuff. So she's very hardworking. She's congratulations. Thank you so much. No, seriously, like I couldn't keep up with her in that sense, and also because her dates ke bhi issues there, so she had to take too many flights going and back, and she finished all her work and went, and she did all this Ana Jana, and matlab 16 hours she used to work. So this. Great, she's very hardworking at this stage in her career when she's achieved so much, she's done so much, still she was doing all of it. So she's amazing. Thank you. What a pleasure to work with you. नितिन सर, जब आपने अरबाज सर को अप्रोच किया तो उनका क्या रिएक्शन था इस जॉनर को लेके स्पेशली? क्योंकि जैसे अरबाज सर ने कहा कि मतलब बहुत टाइम के बाद वो इस तरह की कोई फिल्म कर रहे हैं हॉरर स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात पूछी। क्या है, इससे लोगों को पता लगे कि आप लोग कितने सिंसियर होते हैं, ये बातें कैसे होती है और कैसे होता है। मैं जब अरबाज सर के पास में गया तो बोले आप एक काम कीजिए, मुझे 1 लाइनर सुनाइए। मैंने 1 लाइनर में एक डायलॉग बोला कि भाई आपके ये जो इंस्पेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि आपके सरप्राइजेज ऐसे नहीं होने चाहिए कि पब्लिक परेशान हो जाए। तो इन्होंने सारी बातों को ब्रेक मारा। हम मूवी साथ करें ना करें, हमारा पहला परिचय था, इन्होंने ब्रेक मारा। सर ऐसे कौन से सरप्राइजेज होते हैं कि पुलिस परेशान होती है? मैंने सर इसको स्क्रीन प्ले सुनना पड़ेगा, टाइम कम होता है। इसके बाद इन्होंने बोला स्क्रीन प्ले सुनाओ, और स्क्रीन प्ले सुनने के बाद इन्होंने बोला बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले सुनाया आपने,
और आप इसको ऐसे ही बनाइए। कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती है कुछ पूछिए, मुझे बोलिए, पर ये बनाइए। Hello, Rituparna ma'am. Here. Third row. Okay, yeah. I Sorry. think I should stand. What should I do? Hello, Rituparna ma'am. Big fan, first of all. Thank you. My question to you is that was any scene emotionally haunting for you to shoot? Something. Yeah, many scenes actually. In this film, there are many scenes where it just, it just hits you inside. And there was one scene. I don't want to give out the thing. I don't want to become a spoiler, but I can only say that there are a few scenes which actually hit me hard because when I was trying to emote and when I was trying to do a lot of struggle with my, sort of my physicalities. So that was one time I was feeling very, sometimes I was feeling very possessed in this whole thing because, oh my God, I have to do so much. The screaming, the kind of fear in my face and all that stuff. So yes, it was emotionally draining as well because when I'm just touching a character, I just go deep into it. I just can't do it on the surface because that's the way I am wired. To see a role inside me. So obviously my emotional triggers will be there. So there are a few scenes I felt really, that actually hit me hard. You're a great actor and I can't wait to watch you and Arbaz sir in this movie. Thank you so much. Thank you. Hi, this is on the set. Congratulations to everyone. अरबाज भाई, नितिन भाई ने बहुत तारीफ की आपकी। उन्होंने कहा काफ़ी सपोर्ट था आपका फिल्म के लिए। हम जानते हैं आपके ब्रदर सलमान खान इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, लेकिन आपकी ज़्यादा इस तरह की कहानी मतलब किससे सुनने में नहीं आए। तो डू यू फील लाइक इट्स अ इनबॉर्न क्वालिटी ऑल्सो ऑफ द फैमिली? तो सलमान खान और फैमिली डालना तक सर ये सवाल बिना वो नाम के भी आ सकता था ना कि आपका सपोर्ट नितिन जी को नहीं, वो सलमान खान नहीं, आपकी फैमिली। सोहेल, तेरे को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तेरे को तो चैन ही नहीं है जब तक तू ऐसे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछेगा। तू वेट करता है सबके लिए खत्म करे ताकि मैं अपना, अच्छा अभी क्या है वापस से रीफ्रेम कर अपना सवाल, रीफ्रेम कर। मैं क्या बता रहा हूँ, सलमान खान की किस्से तो हम जानते ही, मतलब क्या किस्से जानते हो? क्या है किस्से उनके? हेल्पफुल हर एक को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर उसको रिपीट क्यों करना? नहीं तो वो छोड़ देना अभी, वो तो काल त्रिगोरी के बारे में बात कर। तो उसी के लिए बोल जब तू सलमान खान की फिल्म के इंटरव्यू के लिए जाएगा ना, तब तू वो तब बात कर। अच्छा, तो मैं वही मेरे छोटे भाई का नाम लेके घूम रहा है सोहेल, लेकिन नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। This is in on quality, like that's what we say, because I've not heard lots of things about your thing, लेकिन कि आप भी इतना सपोर्ट करते हो, लेकिन इन्होंने आज मतलब एक में वेरी खुले तरीके से बताया। I think everybody who is a part of the film industry, हर कोई जो फिल्मों में काम करता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ये कोई यूनिक क्वालिटी किसी एक एक्टर या किसी एक फैमिली में नहीं है। ये सब बोलने की बातें हैं कि भाई ये करता है वो करता है। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्टर हु हैज मेड अ करियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हु इज नॉट सपोर्टिव। ओके, एवरीबडी इज, एवरी टेक्नीशियन इज, एवरी एक्टर इज, एवरीबडी। सो देयर इज नथिंग कि भाई ये क्वालिटी सिर्फ खान फैमिली के पास ही है और बाकी किसी के पास नहीं, सब करते हैं, ठीक है ना। एंड वो सही है बिकॉज वी ऑल हैव टू, फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल थिंग। इट्स नॉट लाइक पेंटिंग, एक आदमी ने जाके मेहनत कर दी सब। यहाँ आपको आर्ट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर, स्टोरी डायलॉग राइटर, एक्टर्स, एवरीबडी का सपोर्ट चाहिए होता है, सबका। एंड एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट एंड द डायरेक्टर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स डिफरेंट टैलेंट्स टुगेदर एंड गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट। सो व्हेन यू कम टू मी एज एन एक्टर and give me a role, I should not turn and say, आप बताओ मुझे क्या करना है। I have also to contribute and say how well I can interpret this character. How do you think if I can do it this way, does it work for you? When you go to a costume designer, you say I want it, then he will turn around and say, or she will turn around and say, how about me giving it this kind of a look? So everybody contributes. There is not, ये जो आपका जो सवाल है ना, ये it is like I said, everybody who understands filmmaking and who has been long in film industry cannot survive without being a contributor and has to contribute beyond his own capacity. Yeah.
नितिन सर की बातों से ऐसे लग रहा था कि आपने काफी कंट्रीब्यूट किया। I have like I said जब ये आए थे तब जैसे कि कहा कि इस फिल्म की ना when you do a horror film तो आपको when you do a horror film you know certain films like your science fiction film हुआ या horror film हुआ certain things just go with it like you need to shoot it well you need a great DOP because there's a lot of lighting effects there's all of that तो मेरा सबसे पहला सवाल इनसे ये था कि भाई आपका DOP कौन है और अगर आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो कितनी भी आप अच्छी स्क्रिप्ट होगी या कितनी भी अच्छी एक्टिंग करोगे जब तक फिल्म अच्छी लगेगी नहीं लोगों को मजा नहीं आएगा बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दीज फिल्म्स दैट यू हैव अ वेल शॉर्ट फिल्म सो ही वाज लाइक कैन यू सजेस्ट समबडी we don't have a great budget but we need somebody very good so the DOP right now on the film is somebody that I recommended it's his first film and the boy has done a brilliant job right brilliant job बहुत ही बढ़िया so he's done other work बहुत उनका दूसरा काम मैंने देखा था और वो उनको मैंने recommend किया I said you try him out उनके साथ एक test shoot कर लो and when he went and met him and he discussed ideas with him so these are the little contributions even though I was an actor I kind of suggested somebody who he took on board but I said don't go by my word आप उसको see how he उसके results देखो he was very happy with him the boy has done very well and contributed and you know the film looks very nice very difficult shots also there real some myths are real तो कभी ऐसे लाइफ में ऐसा तो जिसको आपने कभी कोई मिथ माना था कि हाँ ये तो मिथ है but then later on you felt कि these things happen because many times कभी कोई चीज़ हम एक्सपीरियंस ऐसे करते लेटर ऑन इन लाइफ तो ऐसे कभी कोई बिकॉज हमने बहुत सारे किस्से सुने बहुत से ऐसे सेट्स पे जब काम करते हैं हम लोग तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती तो कभी आपके मतलब यू हैव एक्सपीरियंस एनी टाइम लेकिन मुकेश मील की तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको शायद इंडस्ट्री मेरे को एक मिथ का तो कंफर्म है कि जब भी तू आता है ना तो तब मेरे को मालूम है कि क्या होने वाला है कि किस किस्म के सवाल आने वाले हैं फिल्म से तो रिलेटेड ही नहीं होंगे ये तो गारंटीड है तो ये रियल मिथ है कि सोहेल का तो कंफर्म्ड है बिल्कुल नहीं मैं तो एक्सेप्ट कर लेना मिथ को मैंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया ओके था जो आपको हमेशा याद रहेगा फ्रॉम दिस मूवी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सो इफ आई टेल यू राइट नाउ सो वो थोड़ा सा देखने के लिए तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए है कि नहीं बट आई विल से दैट देयर मेनी बहुत सारे सीन्स थी जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और एक बहुत इमोशनल सीन था मेरे और अरबाज जी के बीच में दैट वाज आल्सो वेरी नाइस आई एंजॉयड दैट और एक रात की सीन थी जो एक जंगल में हुआ एंड इट वाज रेनिंग तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ अभी और कुछ नहीं क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो फिल्म देखने का मज़ा चला जाएगा है ना थैंक यू सो मच मैम Thank you, ma'am, for your question. That's all we have for you, ladies and gentlemen.